दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी खबर है कि राहुल गांधी अब दरकिनार कर दिए गए हैं और तेजस्वी यादव को यह समझ में आ गया कि अगर राहुल गांधी के कदम बिहार में उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर पड़ते रहे, यानी एक साथ मंच पे साझा रहे, तो जो वो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो तो बहुत दूर की बात है, वो खुद की सीट भी नहीं जीत पाएगा। और इसलिए तेजस्वी यादव ने जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी डिले हुई और पूरा इंतजार था कि महागठबंधन कब एक होगा, क्योंकि 12 सीटों पर लोग आमने सामने खड़े हैं महागठबंधन के। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हुई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी को आने से मना कर दिया गया, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत वहां पहुंचे, पवन खेड़ा जो प्रवक्ता है वो वहां पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी को स्टेज पर ही नहीं, पोस्टर से भी गायब कर दिया गया। कुछ भी बहाना राहुल गांधी लगाए, लेकिन अब यह बात उठ रही है कि राहुल गांधी जो लगातार नरेंद्र मोदी को सरेंडर कह रहे थे, ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा सरेंडर है और उन्होंने सरेंडर कर दिया तेजस्वी यादव के सामने। जब तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री चेहरा होंगे कि नहीं, कई बार पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा, तो राहुल गांधी उस सवाल को टाल जाते थे। राहुल गांधी ने जैसे कि तय कर रखा था कि भाई हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं, तेजस्वी की पार्टी यानी आरजेडी भले ही बिहार में बड़ी पार्टी है, लेकिन हम तो उनसे बड़े हैं। और इसलिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करना चाहते थे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कड़े तेवर दिखाए। 4 दिन तक कोई उन्होंने अभियान नहीं किया, कोई सभा नहीं की, और चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव के बीच में अचानक से राहुल गांधी गायब हुए, तो तेजस्वी यादव भी गायब हुए, दिल्ली में डेरा डाला, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। यानी राहुल गांधी ने कोई मुलाकात नहीं की। अल्टीमेटली यह हुआ कि तेजस्वी यादव ने तय कर दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री चेहरा होऊंगा। घोषित करना है तो ठीक, नहीं तो महागठबंधन में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस का कोई आधार बिहार में नहीं है, लेकिन ताज्जुब यह है कि कांग्रेस के पास फिर भी कुछ विधायक हैं। लेकिन राहुल गांधी का सरेंडर तेजस्वी यादव के सामने साथ साथ जो हुआ, वो वीआईपी पार्टी के सामने हुआ। यह बहुत ही शर्मनाक है। वीआईपी पार्टी के साहनी जो हैं, वो खुद विधायक नहीं है, उनका एक भी विधायक बिहार में नहीं है। सबसे छोटी पार्टी कहें, शून्य पार्टी है। लेकिन आप सोचिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अशोक गहलोत ने जो घोषणा की कि हमने सबने राय मिलाई है, और वो राय मिलाकर के ये तय किया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा जो उन्होंने साहनी की, इसको जानकर मुकेश साहनी का नाम सब चौंक गए। मुकेश साहनी, जैसा मैंने बताया, विधायक नहीं है, एक भी विधायक उनका नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है, यह बता रहा है कि राहुल गांधी का कितना बड़ा सरेंडर हुआ है, कांग्रेस की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका कोई भी डिप्टी सीएम घोषित नहीं हुआ। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी। अशोक गहलोत जो इस मुद्दे को सुलझाने पहुंचे थे, उन्हें भी यह परमिशन नहीं दी गई कि कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को वो उप मुख्यमंत्री घोषित करें। तो राहुल गांधी का टोटल सरेंडर तेजस्वी यादव के सामने हुआ है, और तेजस्वी यादव अब इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी माताजी के द्वारा दिए गए नाम, अपने पिता लालू के द्वारा दिए गए नाम, अपनी बहन के द्वारा दिए गए नाम, सब नाम हटा दिए। यह कहा गया है, बताया गया कि जो लालू प्रसाद यादव ने जिन लोगों को सिंबल बांटे, वो रात के 1 बजे उनसे वापस ले लिए गए। राबड़ी देवी ने जिन लोगों को सिंबल बांटे, भाई कुछ लोग थे ना उनके भी खासम खास मैके वाले, वो सिंबल वापस ले लिए गए। मीसा भारती ने जिन लोगों से वादे किए, वो भी सिंबल वापस ले लिए गए। एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जो हर पोस्टर में लगे रहते थे, उनका भी फोटो हटा दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि वो अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ऐसा कोई चेहरा उनको नहीं चाहिए पोस्टर में जो बिहार के लोगों के दिमाग में कुछ नेगेटिव थिंकिंग ला सके। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में सजा बुली हुई है, वो बीमारी के कारण से बाहर हैं,
वरना वो जेल में होते। और इस पर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हुई और उन्होंने प्रहार किया। रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा गिनवाया कि ये जो महागठबंधन है इसमें सरेंडर किया है 243 सीटें हैं और महागठबंधन के प्रत्याशियों की संख्या 255 है। ये बता रहा है कि किस तरह से इस महागठबंधन में फूट फुटअव्वल है। जो जीरो टॉलरेंस की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, उन्हीं के पिता चारा घोटाले में 32 साल की अलग अलग मामलों में सजा भुगत रहे हैं, यानी वो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर हैं, सजा भूल चुकी है और वो सजा याफ्ता व्यक्ति हैं। इसी तरह भ्रष्टाचार के केस में जो ये बात कर रहे हैं, आप सोचिए 27 अक्टूबर से ये केस चल रहा है जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल है, जिसमें कांग्रेस के समय में ये एफआईआर हुई थी, फिर जांच हुई, जिसमें इसके ऊपर आरोप है कि 2 होटल प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए जिसकी एवज में 95 करोड़ की जमीन ये तेजस्वी यादव ने ली। खुद घिरे हुए हैं, पिता घिरा हुआ है, मां घिरी हुई है, बहन पर भी आरोप है और ये बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की, नौकरी देने की। ये दावा कर रहे हैं कि हम 2 करोड़ 60 लाख नौकरियां देंगे। तो जो रविशंकर प्रसाद हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या जमीन के बदले नौकरी देंगे। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। आज बहुत गर्व से उन्होंने कहा। तो आज मैं यही कहानी शुरू करना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की या अपने बाकी सहयोगियों की? आज इस प्रदेश को ये बताना जरूरी है और ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और ये सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों की। ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है। सुना आपने? सीधे सीधे उन्होंने सवाल उठाए हैं और सीधा सवाल उठा दिया। और आपको यह भी मैं बता दूं कि जिस तरह से साहबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया गया है, सबको जंगल राज की याद आ गई है। ऐसे कई लोगों को टिकट दिया गया है जिनके चलते बिहार में अपराध चरम पर था। इस पर शहजाद पूनावाला, उसने सवाल उठाया, बीजेपी के नेता है, उन्होंने सवाल उठाए और शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस तरह की बातें ये की जा रही हैं, जिस तरह से गठबंधन में फूट की बात सामने आ रही है, तो इस मामले में पूनावाला ने कहा कि देखिए ये महागठबंधन का जो घोषित हुआ है चेहरा,
जनता की जमीन लूटकर रोजगार देना, इस मॉडल को भागीदारी नहीं कहते हैं, इसको रंगदारी मॉडल कहते हैं। सुनिए क्या कहा शहजाद ने। जनता की तथाकथित भागीदारी का मॉडल इस परिवार का देखा है। भाई, जनता की जमीन लूटकर, जनता का जॉब देकर अपनी जेब भरने का जो मॉडल है उसे भागीदारी मॉडल नहीं कहते, उसे रंगदारी मॉडल कहते हैं। जो रंगदारी मॉडल में माहिर है वो उसे भागीदारी बता रहे हैं। और जनता को साथ में लेकर सरकार चलाना तो दूर की बात है, पहले आप भाई को साथ ले लीजिए, बहन को साथ ले लीजिए, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, पप्पू यादव को ही साथ ले लीजिए, अपने साथी दलों को साथ ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये उपदेश जो तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और हमने तो पहले ही कह दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कम से कम आज तेजस्वी जी के इन चिंताओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनको भी वास्तविकता पता है कि एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। तो हो सकता है कि इन्होंने कॉस्मेटिकली हुस्न अफरोजी के लिए बहुत मिन्नतें करने के बाद तेजस्वी जी को चेहरे के रूप में घोषित तो कर दिया है और तेजस्वी जी को भी यकीन है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले, इसीलिए वो आश्वस्त है कि एनडीए का ही मुख्यमंत्री बन रहा है। इस पर चिराग पासवान का भी बयान आया। चिराग पासवान ने कहा कि लड़ाई झगड़ा करके, मिन्नतें करके मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कराया गया है, वरना तो कोई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं था। इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर, अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, भाई हम लोग बार बार कह चुके हैं और मुझे आधे में मत टोकिएगा, मैं पूरा बोलता हूँ। हम लोग बार बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि विधायक बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दल हैं। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जब सारे विधायक बैठे चुनेंगे। और मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि एक बार फिर से तमाम विधायक मेरे हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हों, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 14 नवंबर के बाद एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। पर अब इन लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा आगे करने के लिए बाकी तमाम चेहरों को हटा दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव के घोषित होने का मतलब आप समझिए, सब लोगों को ध्यान में आएगा कि जिस तरह से जंगल राज लालू के शासन में था वही तो अब रिपीट होने जा रहा है। कि जब आप साहबुद्दीन के बेटे को टिकट देते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देते हैं, और यही लालू का परिवार फिर से मुख्यमंत्री चेहरा आगे रख के और ये बनने वाले हैं, तो इस प्रदेश का क्या होगा? इस पर चिराग पासवान ने सवाल उठाया। आपको ये भी बता दूं कि इस मामले को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, इस पर जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता जब जाने लगती है तो कोई व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है। ये एक नहीं 5 उप मुख्यमंत्री बना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव का जंगल राज लौटेगा तो उसके बेटे तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो पहले से पता था, सब लोग जान रहे थे कि अगर ये बनते हैं तो भैया किसका नाम घोषित होगा, ये तो सभी जान रहे थे। इस पर आपको बताएं, जो यहाँ केसी त्यागी जेडीयू के नेता हैं, और जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि देखिए, तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है, उन्होंने कहा है ये तो हमारे लिए और रास्ता आसान हो गया।
रास्ता आसान हो गया, क्योंकि ये जो पार्टी है अब आसानी से वो जो मुद्दे हैं जंगल राज के वो उठेंगे, और जंगल राज का मुद्दा उठेगा तो लोगों को ध्यान में आएगा। सुनिए केसी त्यागी ने क्या कहा। सर, तेजस्वी यादव को जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? हमारे लिए रास्ता और आसान हो गया। पिछले 4 चुनाव उनके और उनके पिताश्री के शासनकाल में हम जीत चुके हैं। उनकी पार्टी का जन आधार निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। सर, पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने कहा हम पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन पार्टी जिनको प्रभारी बनाकर भेज रही है वो उल जुलूल लोगों को कांग्रेस पार्टी के पतन का, अवसान का बड़ा कारण यही है कि जिनके अनुभव नहीं है वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और टिकट वितरण में पैसा भी लेते हैं। सर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है। उन्होंने ये बात बोलकर धोखा दिया कि विधायक जो है वो सीएम के चेहरे का फैसला करेंगे। अमित शाह जी बिहार के चुनाव में गठबंधन की और नीतीश कुमार जी की मदद करने में लगे हुए हैं। श्री पवन खेड़ा का आरोप हास्यास्पद है। सर, पप्पू यादव ने सुझाव दिया है कि नीतीश कुमार को भी महागठबंधन में आ जाना चाहिए। जिस महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो रही है, पप्पू यादव खुद गठबंधन से बाहर हैं, उसमें वो किस हैसियत से नीतीश कुमार जी को निमंत्रण दे रहे हैं? सर, पप्पू यादव ने एक चीज और कही है कि जो महागठबंधन की प्रेस वार्ता हुई थी उसमें सिर्फ तेजस्वी का फोटो लगाया। उन्होंने कहा राहुल गांधी के चेहरे पर ही चुनाव जीता जाएगा। कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर दिया गया है। पदयात्रा में जो तथाकथित समर्थन राहुल गांधी को मिला था उससे भयभीत होकर के आरजेडी ने प्रपंच रचा है और सारे नेताओं के फोटो नदारद हैं, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। थैंक यू। तो सुना आपने, केसी त्यागी साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का घोषित चेहरा अभी तक क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये चाह रहे थे कि महागठबंधन में हम लोग जीत जाएं, किसी तरह सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं, दलित वोट भी ले लें, महादलित भी ले लें, कांग्रेसी वोट भी मिल जाए, मुस्लिम वोट भी मिल जाए, और फिर क्या करें जब सरकार बनाने की बात आएगी तब तय करेंगे। कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई और तेजस्वी यादव ने बता दिया कि बिहार के चुनाव में केवल उसकी चलेगी, ना लालू की चलेगी, ना राबड़ी की चलेगी, और राहुल गांधी की तो एंट्री भी नहीं होने दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि राहुल गांधी की वजह से तेजस्वी का जो मामला खराब हुआ उसको समझ में आ गया कि ये आरजेडी का ही नुकसान करने के लिए राहुल गांधी रणनीति बना रहा था। इसी तरह की बातें, वोट चोरी का मुद्दा इसीलिए उठाया गया ताकि कांग्रेस का आधार बढ़े आरजेडी के बल पर। यह आरजेडी के कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया कि झंडा डंडा तो हम उठा रहे हैं और ये कांग्रेस के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो फायदा नहीं उठाने देने के लिए अब तय कर दिया गया है कि राहुल गांधी कोई सभा बिहार में नहीं करेगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। हालांकि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं राहुल गांधी वहां जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में जहां आरजेडी के लोग खड़े हैं प्रत्याशी, वहां राहुल गांधी की एंट्री ना हो, ऐसा प्रत्याशियों की तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी का बड़ा सरेंडर हो चुका है। राहुल गांधी की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है कि एक तरफ तेजस्वी यादव के सामने झुका तो झुका, वो तो बिहार की बड़ी पार्टी है, लेकिन आप सोचिए वीआईपी जैसी पार्टी जिसका कोई औचित्य, कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, उसके सामने भी राहुल गांधी की बड़ी पार्टी झुकी, राहुल गांधी झुके और उप मुख्यमंत्री में कांग्रेस का एक भी नाम घोषित नहीं हुआ। और जो सूत्रों से अब पता चल रहा है कि अगर है, अब आएगी तो है नहीं, लेकिन अगर ये पता चल रहा है कि इन्होंने तैयारी की है कि अगर सरकार बनाने की पोजीशन में आते हैं तो 2 उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, एक दलित चेहरा होगा और एक मुसलमान चेहरा होगा। यह तय किया गया है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर मुस्लिम डिप्टी सीएम बिहार का हुआ तो फिर बिहार को बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें ताकि बिहार के जन जन तक ये वीडियो पहुंचे। वंदे मातरम।